नगर निगम शिमला चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व भी प्रचार में जुट गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज शिमला में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रोड शो किए और वोट मांगे। इस दौरान कांग्रेस की प्रदेश सरकार व राष्ट्रीय नेतृत्व पर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 4 महीने में ही सुक्खू सरकार गारंटी से पीछे हट गई है, इसीलिए एमसी शिमला चुनाव में कोई गारंटी नहीं दी। इस बार केवल वादे और इरादे, लेकिन इरादे भी नेक नहीं। जनता वोट की चोट करेगी। जनता का मोह भंग हो गया है। 5 महीने में 6,000 करोड़ का कर्जा ले लिया है। महिलाओं को 1,500 रुपए महीने का इंतजार है। वहीं पहलवानों के धरने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन काम किए। खेलों में बजट जो यूपीए के समय में 946 करोड़ था, वह 3,397 करोड़ किया है। खिलाड़ियों के साथ बैठक कर कमेटी का गठन किया। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। ये हम जमीनी स्तर से ही केंद्रीय नेता बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं यही नहीं, आज मैं यहाँ पर हूँ, 2 दिन पहले मैं मणिपुर में था। कल मेरे मन की बात का प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी का हमने बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। कल मैं लेह में हूँ और परसों मैं जलंधर के उपचुनाव में हूँ। उस 30 तारीख को मैं कर्नाटक में हूँ। तो आप बोलेंगे मैं हर जगह क्यों जा रहा हूँ? पार्टी का कार्यकर्ता को हर जगह जाकर काम करना है और उसके रूप में कार्यकर्ता के रूप में आए हैं और अपने प्रदेश आया हूँ, अपने प्रदेश की राजधानी में आया हूँ और लोगों को याद करवाने आया हूँ कि आप ठगे गए हो, बट मन हल्का मत करिए। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। शिमला में कॉरपोरेशन बनाएंगे और पहले से ज़्यादा विकास करके दिखाएंगे। जहाँ तक खिलाड़ियों की बात है, देश भर के खिलाड़ियों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शानदार काम किया और अब एक के बाद दूसरे खिलाड़ी से पूछिए। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, आज खिलाड़ी की बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, देश विदेश में सारा खर्चा मोदी सरकार सहन करती है। 6 लाख रुपए जेब खर्च देती है। खेलो इंडिया एकेडमीज है, उसमें 3,000 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपया उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग पर और 1,20,000 रुपये जेब खर्च अलग से देती है। 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो 60 स्टाइल ट्रेनिंग सेंटर चलाती देश भर में। 1,000 खेलो इंडिया सेंटर हम खोलने जा रहे हैं। 947 की हमने घोषणा कर दी है। बजट जो केवल 946 करोड़ रुपए था यूपीए के टाइम पे 2014 में, वो बढ़ाकर 3,397 करोड़ कर दिया है। तभी तो भारत का खेलों में मेडल पहले से ज्यादा बढ़े हैं। 7 ओलंपिक्स में मेडल आए, 19 पैरालंपिक्स में आए, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल आए, कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल आए, 22 गोल्ड मेडल आए। हमने कभी थॉमस कप नहीं जीता, हमने वो जीतने का काम किया। हमारी 4 महिला वुमेन खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में बनी। निखित जरीन, लवलीना, स्वीटी, नीता गंगा, ये कहाँ से? हमने सपोर्ट किया तब बने। जहाँ तक आप रेसलर्स की बात करते हैं, पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं। 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी। रात के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा नहीं, एक बंदा और ऐड कीजिए। उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे। ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसको अवसर दिया गया। किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी। समय सीमा बढ़ी इनके कारण, हमने बढ़ाने का काम भी किया। 14 बैठकें हुई। जिस खिलाड़ी ने कहा कि मुझे आना है वो आए। जिनका नाम भी किसी खिलाड़ी ने उसमें लिया होगा, जो आना भी नहीं चाहता था, उसका भी नाम लिया, हमने उसको भी आने की अनुमति दी। और कमेटी की रिपोर्ट में क्या जो कहा गया, हमने उसकी मेजर फाइंडिंग्स थी कि निष्पक्ष चुनाव हो, तब तक कोई अडॉक कमेटी बने, 45 दिन के अंदर चुनाव हो, फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बने। अगर किसी को मेंटल सेक्सुअल हरासमेंट किसी तरह की है तो हर फेडरेशन में उस तरह की बॉडी बने, हमने उसके लिए कहा। यही नहीं, इसके साथ साथ अगर
और भी कोई ऐसे, जैसे मान लीजिए टीम सिलेक्शन है, टूर्नामेंट में भेजना है, वो भी निर्णय हमने कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करे। हमने सरकार भी नहीं कहा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपनी कमेटी बनाएगी और 45 दिन के अंदर चुनाव कराएगी, निष्पक्ष चुनाव होंगे, नई बॉडी आएगी, उसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। बाहर कोई भी किसी पुलिस थाने में कभी भी एफआईआर करवा सकता है किसी के ऊपर अगर लगता है। अगर 8 साल पुराना मुकदमा भी होगा तो 8 साल पहले भी हो सकती थी एफआईआर, आज भी हो सकती है। लेकिन पुलिस भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती, दिल्ली पुलिस ने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जो उसमें आता है उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। सरकार बहुत स्पष्ट है जी। मोदी जी की सरकार ने सदा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे, खिलाड़ियों के लिए साथ खड़े थे, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं दी और खेलों को बढ़ावा देने का काम किया। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है और खिलाड़ी प्राथमिकता है, और उसमें हम कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ना आज तक किया ना आगे करेंगे। How would you respond? अब खड़गे जी को कांग्रेस ने अध्यक्ष तो बना ही दिया है, पार्टी के अंदर कोई मान नहीं रहा, पोस्टर बैनर अभी भी गांधी परिवार के ही लगते हैं। तो खड़गे जी सोचते मैं ऐसा कौन सा अपमानित करने वाला स्टेटमेंट मोदी जी को दूं जो सोनिया जी से भी भद्दा हो। कभी कोई कहता है मौत का सौदागर, कभी कोई कहता है नीच, कभी कोई कहता है बिच्छू, कभी कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे इस भाषा का प्रयोग करती है कांग्रेस पार्टी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं को, देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस देश की जनता ने एक बार नहीं 2 बार पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुना, दुनिया भर में 3 साल से लगातार सर्वेक्षण हो रहे, सब सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी चुने जा रहे हैं। आप उनको सांप कहोगे, बिच्छू कहोगे, नीच कहोगे, कातिल कहोगे, कभी कुछ और कहोगे, कब्र खोदोगे। कांग्रेस वालों, जिसकी जो खोदोगे वो तुम्हारे लिए ही होने वाला है। एक के बाद दूसरा चुनाव आप हार रहे हो। आपके नेता विदेशों में जाकर विदेशी ताकतों के साथ, विदेशी चैनल्स के साथ, विदेशी एजेंसियों के साथ भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनका मदद मांगते हैं, और फिर आप देश के सबसे लोकप्रिय नेता को अपमानित करने का काम करते हैं। आप चुनाव नहीं जीत सकते तो कम से कम अभद्र भाषा का प्रयोग करना तो बंद करें। शायद कांग्रेस की हालत वो हो गई जो बिन पानी मछली की होती है, वो तड़प रहे हैं सत्ता के बिना, और तभी तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। हिमायत उनकी सारी फेल हो गई। 5 महीने में इस सरकार की हालत है कि शिमला कॉर्पोरेशन के चुनाव पे कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं हुए। इससे बड़ा फेस लॉस किसी पार्टी और सरकार के लिए क्या हो सकता है कि 5 महीने के अंदर गारंटियां फेल हो जाए। अब कहते वादे, लेकिन नेक नहीं इनके इरादे। और जनता बहुत समझदार है, वोट की ऐसी चोट देगी कि इनको याद आएगी कि भाई अब तो 2 रुपए किलो गोबर खरीदना पड़ेगा, 100 रुपए किलो दूध खरीदना पड़ेगा, सेब वालों से वायदा किया था अपना दाम स्वयं तय कर ले, वो करना पड़ेगा। 1500 रुपये महिलाएं थक गई। मैं प्रतिभा जी से पूछने वाला था 7500 रुपये आए खाते में कि नहीं आए, पर नहीं आए। प्रतिभा जी क्या करना है, किसी बहन से पूछिए, किसी मातृशक्ति से पूछिए किसके खाते में आए। इसलिए इनके लिए मुश्किल है ये चुनाव। जनता के बीच में क्या कहकर जाएंगे, दबाव बना रहे हैं सरकारी जो बनाना है इनको, कर्मचारियों के ऊपर, बाकियों के ऊपर, अधिकारियों के माध्यम से। लेकिन जनता का मोह 5 महीने में भंग हो गया। ये रोज के 40 करोड़ रुपया कर्जा ये सरकार ले रही है, रोज का 40 करोड़ का कर्जा। 5 महीने में 6000 करोड़ का कर्जा, 6000 करोड़ जना। वहीं खड़गे के मोदी पर दिए बयान पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। अनुराग ने कहा कि खड़गे अध्यक्ष तो बन गए लेकिन मानता कोई नहीं, इसलिए सोनिया गांधी से भी ज्यादा अपमानित शब्द प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।